क्या एक पेट्रोल पंप का मामला है। मैं आपको वीडियो पीछे चला देता हूँ, लेकिन आवाज़ म्यूट कर दूंगा क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाऊँ। दरअसल भाइयों बात ऐसी थी, क्या एक पेट्रोल पंप होता है जिस पे एक BMW कार वाला पेट्रोल भरवाने आता है। अब भाइयों जिस व्यक्ति के पास पहली बात तो BMW कार होगी, वो ना तो साधारण व्यक्ति होगा, ना कोई ऐसा नंगा भूखा होगा, ना कोई छल कपट वाला होगा। मेरे हिसाब से तो यही मानना है। और व्यक्ति भी इतना ही सादा सिंपल आदमी, कोई ज़्यादा वैसा नहीं। तो होता यह है कि वो जब अपने इस पंप पर पेट्रोल भरवाने आता है तो उसकी कार में 10-15 लीटर पेट्रोल तो होता है, क्योंकि रिज़र्व पे वो 15 लीटर के समथिंग लगती है, 15 लीटर के समथिंग होता है उसमें। और उसकी पेट्रोल टैंक जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 70 लीटर की। अब वो उसको फुल करवाने की कहता है और उसको फुल करते समय पेट्रोल पंप का जो मीटर है वो 77 लीटर तक पहुंच जाता है। अब BMW वाला भाई वो बंदा सोचता है कि 15 लीटर तो मेरे पास इसमें होता है, और अगर 70 लीटर का ये फ्यूल पंप मतलब टंकी है तो इसके अंदर अब कितना मतलब 77 लीटर आ जाएगा पेट्रोल। तो वो डाउट में आ जाता है। वो कहता है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है क्या 70 लीटर में 77 लीटर का पंप में मतलब पेट्रोल आ जाए। तो पेट्रोल पंप वाले उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं होंगे इसीलिए तू ऐसे ड्रामे कर रहा है या वगैरह वगैरह, उसको बहुत सारी चीज़ें सुना देते हैं। अब बंदा जो होता है एक तो मतलब कोई गरीब गुरबा वैसा तो होता नहीं है, ना निचोड़ा था भाइयों। उसने ठान ली कि भैया अब चाहे मेरा कितना भी समय लग जाए, मैं इसको साबित करके, मुझे ये साबित करके दिखाओ आप कि इसके अंदर आपने 77 लीटर पेट्रोल डाला है। तो वो जो कहता है कि चाहे तुम्हें मेरी गाड़ी खोलनी पड़े खोलो, मैकेनिक बुलाना पड़े बुलाओ, लेकिन आप मुझे साबित करके दिखाओ। भैया होता ऐसा है कि ओनर वगैरह सब आ जाते हैं। ओनर पहले तो उससे बहुत सारी बहस करने लग जाता है, कहता है क्या अगर हमने इसमें 77 लीटर दिखा दिया तो आपको ये BMW कार छोड़नी पड़ेगी, ये वगैरह वगैरह। वो जो कहता है कि भाई चलेगा, मुझे चलेगा, लेकिन आप साबित करके दिखाओ। अब होता यह है कि मैकेनिक उसमें से पेट्रोल निकालते हैं और BMW की पूरी टंकी खाली करने के बाद उसमें 58 लीटर के समथिंग पेट्रोल निकल पाता है। अब कहानी कहाँ आ गई भाइयों, 19 लीटर का फ़र्क आ गया 77 में और 58 में। अब आप सोच कर देखो, 19 लीटर का फ़र्क आ गया। अब बात आती है कि वो बंदा जो कहता है कि भाइयों देखो इसमें 58 लीटर ही निकला है। अब पंप वाले से कहता है आप अपनी गलती मानो, और आप मुझसे कह रहे थे कि तुम BMW छोड़ दोगे, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि आप क्या छोड़ दोगे। तो पंप वाला तुरंत एक पलटी मारता है और पंप वाला कहता है कि अब मैं अपनी पंप को चेक करूँगा, मैं अपनी पंप को चेक करके बताता हूँ। वो तुरंत भाई मीडिया के सामने भी ये मामला था, तो वो तुरंत अपनी पंप के पास जाता है, एक 5 लीटर का माप लेता है, उस माप के अंदर एक 5 लीटर पेट्रोल डालता है और बताता है कि देखो मेरी पंप तो ओके है, मेरी पंप तो ओके। मतलब पेट्रोल पंप वाले ने भी कन्नी मार ली और BMW वाले ने 3-4 घंटे ख़राब करने का भी कोई नतीजा मिला नहीं। वो पंप वाला भी अपनी जवान से मुकर गया। भाई जवान से मुकरना सबसे बड़ी बात होती है आज के डेट में। जवान, अगर तुम जवानी नहीं है तुम्हारी तो फिर तुम नीचड़ों से कैसे भी मूड नहीं मार सकते। अब बात आती है भाइयों BMW वाले की। उससे जब मीडिया वाले पूछते हैं तो भाइयों उसका कहना एक ही था कि भैया देखो मैंने ये 4-5 घंटे ख़राब करे हैं, मैंने अपनी गाड़ी खुलवाई है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे 100-200 रुपये का या मुझे 1000-2000 रुपये अगर पेट्रोल के ज़्यादा देने पड़ते तो मेरा कुछ बिगड़ता। मुझे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं, और ना मैं ऐसे कोई रील वील बनाने के चक्कर में या फेमस होने के चक्कर में ये वीडियो बना रहा हूँ। केवल मेरा पर्पस ये था कि इन्होंने जब 70 लीटर का पेट्रोल पंप मतलब टैंक है मेरा, और इसमें 77 लीटर आ कैसे गया, तो ये इनका घपला है। पर ये या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, और इन्होंने जो बदतमीजी से मुझसे बात करी है उसके लिए ये माफ़ी मांगे। ना तो पंप वाले ने इनसे माफ़ी मांगी, न पंप वाले ने इनसे माफ़ी मांगी, और पंप वाला अभी भी यूँ कह रहा है कि मैं अपनी मशीन को जब तक चेक करूँगा, किसी में उसको दिखाऊँगा वगैरह वगैरह, तब मैं ये करूँगा। अब ना तो वो बंदा 1-2 दिन के लिए रुक सकता वहाँ पर, और ना उसको साबित कर सकता। लेकिन मैंने ये वीडियो क्यों बनाया अब मैं आपको बताता हूँ।
दरअसल उस BMW वाले ने ये कहा था कि मैंने ये केवल इतना काम जो करा, मैं इतना अपना समय ख़राब करा या मेरी गाड़ी खुलवाई, इसका मतलब यही था कि मैं जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता था कि ऐसा घपला भी आपके साथ हो सकता है। इसका सरकार ने कोई एक्शन लेना चाहिए, या सरकार से अपील करने के लिए, लोगों से अपील के लिए उसने ये सब काम करा था। भाई सभ्य मानुस था भाई, बिल्कुल मैं आपको मान सकता हूँ। मैंने उसकी जितना भी पूरा, आपको एक लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, आप पूरा देख सकते हो। तो ये सारी कहानी थी। अब भाइयों बात वही आती है, क्या लोग, हम लोग भी रोज़ के ऐसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं। सभी को ज़रूरत है भाई, किसके पास गाड़ी नहीं है, किसके पास पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, सबको है। लेकिन ऐसा भी हमारे साथ होता होगा, हम 200 का पेट्रोल डलवा रहे हैं टंकी के अंदर, अगर वो 150 का ही जा रहा है, हमें क्या पता। बहुत सी पंपों पर ऐसा होता है, आप बोतल के अंदर पेट्रोल मांगने जाओ, वो साफ मना कर देगा। या 1 लीटर तो पेट्रोल, कहीं नाम के लिए भी अगर आपने कह दिया ना कि 1 लीटर इस बोतल में डाल दे, तो साफ मना कर देगा, हेलमेट का बहाना बता देगा, हम बोतल में देते नहीं है, लेकिन देगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, क्या हो सकता है कि मशीन के अंदर ऐसी कोई सेटिंग हो कि जो 77 लीटर को तो 20 लीटर का घपला कर सकती है, लेकिन जब वो 5 लीटर नापता है तो उसको बराबर दिखाती है। ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो मशीन पर हम भरोसा करें क्या नहीं करें, ये सवाल है। पर सरकार से मेरा फिर भी सवाल है, आप लोगों से सवाल है, आप लोग इस वीडियो को भी आगे पहुंचाना। आप लोग सबसे एक सवाल है, हम एक दूसरे के संग सहारा बनते क्यों नहीं है? हम अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसता है, अब अगर उस व्यक्ति ने अपना समय तोड़ा, उसको 400-500 किलोमीटर कहीं बिजनेस के लिए जाना भी था, कोई से मीटिंग में जाना था, लेकिन उसने अपना समय खराब करा, लेकिन उसके साथ जितनी भी पब्लिक देख रही थी वो जानते तो है कि कहीं ना कहीं ये बंदा सच्चा है, या ये सच बात कह रहा है, या इसको ये जो पंप वाले ने इतनी बात सुनाई और फिर भी इसमें 20 लीटर कम निकला, फिर भी पंप वाला मुकर रहा है, पंप वाला गलत है, वो सब जानते थे। लेकिन कोई भी लोग उसके बीच में बोलने को तैयार क्यों नहीं था? हम लोग अपने प्रॉब्लम के लिए ही किसी से झगड़ते हैं, लेकिन कोई दूसरे के झगड़े में हम बीच में पड़ते क्यों नहीं हैं? ये हमारी प्रॉब्लम क्यों है? हम अपनी आवाज़ को इकट्ठा होकर क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं हम सड़कों के नाम पर रोते हैं, फलाने जगह पर ये विकास नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, हम फलाने कईयों मुद्दे होते हैं हमारे पास, पर हम सब एक साथ क्यों नहीं आते? क्यों नहीं उस मुद्दे को मीडिया तक पहुंचाते? आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपके यहाँ कोई सड़क वगैरह भी टूट रही है, आप उसको चाहो तो 10 मिनट के अंदर उसको बनवा सकते हो। यार आप 50 आदमी भी कहीं इकट्ठे होकर एक सड़क पे ऊपर आकर बैठ जाओगे ना, तो आधा घंटा तो तब होगा जब डीएम कोई आकर तुमसे कह देगा कि हाँ हम इसको बनवा देंगे। तो भैया हम उसको अपनी, मतलब किसी और की प्रॉब्लम को हम नहीं समझते। ये इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य था। भैया ऐसे बहुत सी जगह पर हो रहा होगा, लेकिन इकट्ठा हुआ करो, अपनी आवाज़ बनाओ। आवाज़ भैया, एकता की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ होती है। ये आज मुझे इस वीडियो को समझाने का मकसद था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो BMW वाले ने अपने 4 घंटे इसीलिए ख़राब करे थे, अपनी नई गाड़ी इसीलिए खुलवाई थी क्योंकि वो हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता था। और हम लोग इतना भी समझने के बावजूद भी मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को, सच्चा व्यक्ति था, उसको और लोगों तक, आगे तक पहुंचाना था, इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो भाइयों बस मेरा आपको समझाने का यही मकसद था। आपको क्या लगा? क्या मैंने ये आपको बता के सही करा या गलत? आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्चा मुद्दा है या कोई वीडियो प्रूफ है, अगर मुझे लगता है कि ये सच्चा टॉपिक है, तो मैं आपको ज़रूर ऐसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है भाइयों, कृपा है, लेकिन मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ इस पर, और वो भी सच्चाई। मैं किसी का झूठ नहीं लाना चाहता आपके सामने, और ना मैं किसी के बारे में कोई झूठी अफवाहें फैलाता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो वीडियो को, और लोगों तक पहुँचाया करो भाइयों।